इनमें मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरी उम्र 19 साल है। ये नवंबर 2018 की बात है, हम लोग अपनी कज़न की शादी में गए थे। कज़न की शादी भी एक चीनी लड़के से हुई थी, अब वो चीन में है। वहीं मुझे भी पसंद किया गया और रिश्तेदारों से मेरे घर वालों का नंबर लिया गया। कॉल करके वो लोग हमारे घर आए, मुझे 3 लड़के देखने आए थे। मेरे घर वालों का पहला सवाल था कि क्या लड़का मसीह है? तो हमें बताया गया जी मसीह है, कोई फ्रॉड नहीं, लेकिन हमें इतना वक़्त नहीं दिया गया। हमारे घर वाले अगले ही दिन मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए लाहौर भेजा गया। मेडिकल टेस्ट करवाने के 2 दिन बाद इन्होंने कहा हमें शादी करनी है। घर वालों ने कहा कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते, मगर चीनी लड़के के साथ मुंसलिक जो पाकिस्तानी नुमाइंदा था, इसने कहा कि नहीं, जो होगा इसी माह होगा, क्योंकि इसके बाद चीनी लोगों ने चले जाना है और फिर ये वापस नहीं आएंगे। तो अगर शादी करनी है तो अभी करनी है। इन्होंने हमें कहा कि हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे। मेरे घर वालों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जैसे पाकिस्तान में होता है कि लड़के वाले लड़की को शादी का खर्चा देते हैं लड़की के कपड़े बनवाने के लिए, वैसे ही होगा। मेरे घर वालों ने अपने रिश्तेदारों का तजर्बा देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी कर दी गई। जब तक मेरे सफ़र के कागजात बन रहे थे, तब तक इन्होंने मुझे 7 लड़कियों के साथ एक घर में रखा था। इन्होंने लाहौर के डिवाइन रोड पर एक घर ले रखा था। कुल 3 घर थे, वो एक ही गली में थे और 2 गलियां छोड़ के था। वहाँ पर सब चीनी ही चीनी थे। और शादी मेरी हुई थी, बाकी 7 लड़कियों की मुझसे पहले शादी हो चुकी थी। सब मसीह लड़कियाँ थीं। मैं अपने शोहर से गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए ये बात करती थी। कभी तर्जुमा सही हो जाता था, कभी नहीं होता था। एक उस्ताद भी रखे हुए थे। हम सब लड़कियों की चीनी ज़ुबान सीखने की क्लास होती थी, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। चीनी लोगों के साथ जो पाकिस्तानी नुमाइंदा था, वो बहुत तेज़ था। इसको लड़कियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसकी ज़ुबान लड़कियों के साथ अच्छी नहीं थी, गाली गलौज करता था। अगर किसी लड़की ने कहा कि मुझे घर वापस जाना है, तो वो बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता था, ब्लैकमेल करता था। जिस लड़की से मेरी शादी हुई, मैं इससे सिर्फ 3 बार मिली थी। पहली बार जब वो मुझे देखने आया, दूसरी बार मेहंदी में देखा और फिर निकाह के रोज़ मुलाकात हुई। लड़के की उम्र 21 बरस थी और शादी के बाद मुझे पता चला कि वो हाथ से मजूर है और मसीह नहीं है। जब मैंने नुमाइंदे को बताया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। कहने लगा कि मैंने जो शादी हाल पर पैसे लगाए हैं, मैं वो लूँगा, तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करूँगा, तुम लोगों ने चीनी बाशिंदों को धोखा दिया है, ऐसे बोलता था। फिर इसने मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया। हम सब लड़कियों के मोबाइल फ़ोन चेक होते थे। वहाँ थी जो चीन गई थी। एक ने मुझे बताया कि यहाँ खाने के लिए सादा चावल देते हैं और एक कमरे में बंद रखते हैं। शाम को शोहर अपने दोस्तों को घर लाता है, सिर्फ यही बताया। मुझे समझ आ चुका था इसके साथ वहाँ क्या हो रहा है। वो बहुत रो रही थी, मेरे कागजात बन चुके थे। तब तक मैंने कहा मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं, तो कहने लगा तुम्हारी मामा को यहाँ बुला लेंगे, यहाँ इलाज करवा लेंगे, तुमने कहीं नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से घर वालों के साथ राब्ता हुआ। मेरे घर वाले मुझे लेने आए और फिर मैं वापस नहीं आई। मेरे घर वालों ने कहा अब तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करो। मैंने सोचा हो तो मैं वो कर लूँगी, मुझे अब डर नहीं लगता। बस ये है दूसरी लड़कियां बच जाएं जिनको इस बारे में नहीं पता, वो शादी ना करें। लाहौर के डिवाइन रोड और ईडन गार्डन के इलाकों में एक कतार में घर बने हैं जिनमें चीनी बाशिंदे रहते हैं जो काम की गरज से मुख्तलिफ कंपनियों से मुंसलिक हैं। इनमें से चंद चीनी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की चीन की जानब नरम वीज़ा पॉलिसी के नतीजे भूख के हिसाब से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ये क्या काम करते हैं बहुत से लोग नहीं जानते। इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक पिछले 1 साल से पाकिस्तान के सूबे पंजाब में चीनी बाशिंदे शादी की गरज से आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन इन मामलात के खिलाफ कार्रवाई की गई। सलीम ने बताया कि पहले चंद माह तक गुजरांवाला और नवाही इलाकों में रिसालों और बैनर्स के ज़रिए चीनी बाशिंदों के बारे में इतलात की गई। कुछ केसेस में तो वालिदैन को समझ आ गया और इन्होंने अपनी बेटियों को वापस बुलवा लिया, लेकिन बहुत से और ले जा रहे हैं। लाहौर में मुकीम समाजी कारकुन सलीम इकबाल के मुताबिक ये शादियाँ नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी का एक अहम ज़रिया है। मैंने अब तक पुलिस, FIA और दीगर सिक्योरिटी इदारों को मतला किया है। 1 साल बाद जाकर जब मुसलमान लड़कियों के साथ वाक़यात पेश आना शुरू हुए, तब जाकर केसेस में नहायत ही गरीब लोगों को 3 से 4 लाख देकर इनकी बेटियों से शादी की गई। सलीम के मुताबिक 1 साल के अरसे में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान से 700 शादियां करवाई जा चुकी हैं।
جن میں اکثریت مسیح لڑکیوں کی ہے۔ یہ بات ذرائع ابلاغ میں تب سامنے آئی جب پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان لڑکی کا کیس سامنے آیا، جس پر ایک مذہبی جماعت نے کافی شور و گل کیا۔ حال ہی میں لاہور کے مختلف علاقوں نادر آباد، بٹ چوک، ڈیوائن روڈ جمع کروائی۔ ان درخواستوں میں سے ایک فرح ظفر کے نام سے درج ہے، جس نے اپنی والدہ اور ایک شادی کروانے والے ادارے میں کام کرنے والے شخص پر الزام لگایا کہ اس کی شادی پیسوں کے عوض زبردستی کروائی گئی۔ ان درخواستوں میں لاہور کے کچاری کے علاقے سے درج ایک رپورٹ میں ایک لڑکی نے اپنی چینی خاوند پر الزام لگاتے ہوئے عدالت میں خلا کی استدعا کی۔ کچھ لڑکیوں نے درج شکایت میں لکھا کہ ان سے کہا گیا کہ لڑکا سی پیک میں ملازم ہے، لیکن چین جانے کے بعد پتہ چلا کہ ایسا نہیں۔ زیادہ تر کیسز میں ایک بار جب لڑکی پاکستان سے چین روانہ ہو جائے تو پھر اس سے تعلق رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید اخلاقی سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں۔ ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔